हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट जो हम अपना चला रहे हैं, जिसमें 3D चल रहा है। कौन सा 3D पार्ट चल रहा है, इसका पार्ट नंबर ये हमारा दूसरा है। कल मुझे फीवर आ गया था, इसलिए मैंने अब वो जो वीडियो है वो नहीं बनाई पाई थी, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 471 से लेकर के हम चलेंगे जाके 500, ऑब्वियसली इसमें 50 जोड़ें 520 तक लगभग क्वेश्चन चलेंगे जाके, जिसमें आपको हम 50 क्वेश्चन डेली अपलोड करते हैं। अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे आपसे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर इतना मटेरियल हम डाल चुके हैं, अगर आप डाल लेंगे, एक बार उसको देख लें और उसको बाद आप प्रैक्टिस में ला लें, तो हम समझते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज से लगभग 100-150 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है। जिससे कि आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन इतने हैं, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो भी हमारे प्रैक्टिस में है वो सारे क्वेश्चन हमारे इसमें मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक ना। तो और हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसी जो वीडियो बना रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, इसी जो वीडियो है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम है जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिलेगी। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसके बाद आप इसकी पीडीएफ पा सकते हो। और इससे पिछले वाली की भी पीडीएफ मिल जाएंगी जाके, परंतु कुछ वीडियो की हम पीडीएफ नहीं बना पाए थे स्टार्टिंग में जब मैंने डाली थी, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बाकी की जो वीडियो थी हमने बनाई होंगी जाके, उसके बाद डिलीट मार दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 471। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट इतना एंड कंटेनिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतने और इतने। अब ये कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात क्या होगा जो भी इतने से होकर जाता है तथा इतने और से इतने से भी होकर के जाता है, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दे रखी हैं उनसे हम पहले ये सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहले ये नंबर 1, इसको किसको, नंबर जो ये 2 2 2 2 2 2 दे रखा, सबसे पहले उसको हम सेटिस्फाई करा लेंगे जाके। जो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इससे तो 100% होकर के जाएगा ना। तो ये -2, ठीक, -4, -6 प्लस के साथ कितना 4, 4 से तो 4 कट गया, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक ना। तो अब इसमें तो जेड है भी नहीं, 3 दूनी 6, -6 और +8, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा, ठीक ना। तो बात रहेगी तीसरे में, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 2 दूनी 4, -3 दूनी 6 और -17। तो ये कितना हुआ, ये सारे माइनस के ही हो गए, तो ये को कैंसिल हो गया जाके, ये भी नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो बात रहेगी ये -2 कितना हो जाएगा जाके, इसमें ये हो जाएगा -2 और प्लस के साथ 6 और -6 दूनी 12 और प्लस के साथ 8, तो 8 से 14 और ये 12 और 2 14, 14 गए, कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। और अगर ये ना सेटिस्फाई, ये भी 2 को सेटिस्फाई कर जाए तो हम इन बिंदुओं को सभी सेटिस्फाई करा देते, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाता, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि ये एक वो दे रखा है और एक हमें ये गोला दे रखा है, ये प्लेन है और ये हमारा स्फीयर दे रखा है, ठीक। तो निम्न ये कहाँ पर स्पर्श करेंगे जाके, बस ये बिंदु निकालना। तो कहने कर से ये हुआ कि मान लीजिए ये गोला है और ये प्लेन है, कहीं भी इस तरह से यहाँ पे ये स्पर्श करता है, टच करता है। तो जब टच करेगा जाके तो ये बिंदु निकालना, तो यानी कि वह बिंदु जो इन दोनों रेखाओं को क्या, इन दोनों गोला और प्लेन को वो करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कर लेते हैं, पर सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, हाँ देखिए ये तो करते हैं। सबसे नंबर पहला नंबर ए करके देख लीजिए, पहले वाले को पहले, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं प्लेन को कौन होल्ड करता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन को होल्ड कौन करता है ये देख लीजिए। तो पहले हम ए रख के देखते हैं, तो 2, फिर माइनस के ये प्लस के कितना होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और माइनस के 2 प्लस के 7 12, ठीक, ये हो गया। तो ये कितना हो गया जाके, ये 2 से 2 गया, ये बराबर आया कितने के, 0 के नहीं आए, तो पहला तो नहीं होने का है, ठीक है ना। बी करके देखते हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बी को रख के देखिए, तो माइनस के 2 और प्लस के 7 8 माइनस के 2, ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना 12। तो ये हमारा हो जाएगा कि ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक मिनट दोबारा चेक करिए इसको, एक मिनट, माइनस के कितना था, 2 दूनी 1 मिनट, माइनस के 2 सही है, 4 दूनी 8, ये माइनस के 8 होगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए गलती हो रही थी। ये माइनस के 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 12 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक, क्या हो जाएगा। और यही वाला बिंदु हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर इसमें भी रख दे के चेक कर लेना है। और इनको सबको चेक करना, ये नहीं एक करके छोड़ दीजिए, ठीक, मैंने चेक किया है, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, ठीक। कर लीजिए, 10 सेकंड का है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 473, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट इतने और इतने से द पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए जेड एक्सिस है, तो जिसमें जेड नहीं होगा जाके, तो वो तो हो जाएंगे, ये वाला नहीं होगा इसका, बाकी के इसमें भी जेड नहीं है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्या करना, मुझे इन बिंदुओं को सेटिस्फाई करा देना है कोई भी। तो ये वाला इसमें 1 1 रखिए, ये 2 माइनस के 1 बराबर 1, एक तो ये हो सकता है क्योंकि 2 में से 2 गया 0 हो गया। अब इसको भी रख के देख लीजिए इसमें, तो इसमें रख के देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस के 2 प्लस के साथ 1, है ना। तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर गया जाके, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसको रख के देख ली, तो ये हो जाएगा जाके 4 माइनस के साथ 3 और प्लस के साथ 1, तो ये कितना 1 1 2, ये नहीं होगा जाके। अब रह गई इन दोनों की बात, तो ये वाला बिंदु भी सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 माइनस के साथ 3 बराबर 1, ये भी पहला कर गया। अब यहाँ पे कर रही है का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस के साथ 6 बराबर प्लस के साथ 1, तो ये नहीं करा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर। आप बिंदुओं को सेटिस्फाई करा देंगे जाके, तो इसका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द लाइन दिस। देखिए इस तरह के सवालों में क्या होता है कि यदि हम जब फॉर्मूला लगाते हैं ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो इसमें क्या आ जाता है जाके, जैसे कि हम यहाँ पे A2 माइनस के साथ A1 और B क्रॉस C, B1 क्रॉस B2, ये अपॉन मॉड ऑफ B1 और क्रॉस B2, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगा इसके साथ A1, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहले निकालने का तरीका समझिए। तो ये होता है x1 A2, ठीक है ना। देखिए निकालते हैं, इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 1 को गया तो कितना 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ से 2 में से इसको घटाएंगे जाके, तो 0 में से ये, तो बाकी के दोनों 0 0 बचेंगे, 0,0, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ से जब हम A क्रॉस B निकालेंगे जाके, क्या निकालेंगे जाके, A क्रॉस B निकालेंगे जाके, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा जाके, IJK, ठीक है ना। इसका एक और मेथड बना देंगे हम, आपको बता देंगे जाके, 0 1
0, ठीक है ना। फिर यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा, दूसरा था 0 0 1, तो यहाँ से केवल बनेगी जाके जी, क्या बनेगा जाके, यहाँ से बनेगा जाके कितना हमारा, और इतना, और इसके साथ अगर हम यहाँ से करना चाहेंगे जाके तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ इसके साथ, मॉड यानी कि आई का, इसी का केवल खुलेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचेगा जाके देखिए ऊपर 1 0 0, फिर इसके साथ आई बन जाएगा इतना, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ आई का, आई का मतलब यहाँ से आई कैफ है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसमें भी जब इसका वेक्टर लिखेंगे जाके तो वेक्टर फॉर्म आई जे के रूप में लिखा जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 × 1 अपॉन 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं आई, हम समझ रहे थे कोई समस्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी है राइट आंसर, क्या है इसका, बी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। सॉरी बी क्यों, सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालने के लिए है, प्लेन निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या है इसका फार्मूला, देखिए निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा जाके a1 a2 प्लस के साथ b1 b2 प्लस के साथ c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस के साथ b1 का स्क्वायर प्लस के साथ c1 का स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में हो जाएगा जाके इन2 के साथ, ठीक ना, a2 का स्क्वायर प्लस के साथ b2 का स्क्वायर प्लस के साथ c2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देना है, और वही हमारा यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे जाके, और वही हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा देखिए, a1 a2 निकालिए यहाँ से, तो a1 का मान 3, कितना आ जाएगा हमारा 3 3 4 5, कितना आ जाएगा 3 4 5, 3 4 और माइनस के 5, ठीक है ना जी, a1 b1 c1, और 2 6 6, कितना आ जाएगा 2 6 6 ये, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे जाके, ठीक है। तो इनका गुणा इसके साथ, पहले का पहले, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरे के साथ कर देंगे। तो 5 3 15, कितना आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, और 6 चौका 24, ठीक है ना, और 5 6 30 माइनस 7 30, ठीक, अंडर रूट में इसका वर्ग कितना होगा, 4 3 3 9 9 प्लस के साथ 16 और प्लस के साथ 25, ठीक, अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा जाके 4 2 का वर्ग 4 प्लस के साथ 6 6 36 प्लस के साथ 36, ठीक है ना। ऊपर वाला घटा लीजिए, तो ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये हुआ जाके कितना 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, 1 मिनट हमने गलती कर दी, 3 दूनी यहाँ पे होगा जाके 6 और 6 पंजे 30, ये देखो जो गलती हुई है वो यहाँ पे होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी गलती, ठीक है ना। यहाँ पे होगा जाके 6, ठीक है ना। तो ये हुआ 30 और 30 में 30 गया तो बचा 0, कितना, तो cos 0, अब cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, यानी कि π/2 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक, कितना π/2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो अब ऐसा निकालना है कि ये और इनको इंटरसेक्शन रेखा पर जो एक सममित रूप से निकाय का समीकरण निकालना है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन, सिस्टम का एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों इक्वेशनों को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो पहले तो हमें तो ये इक्वेशन दे रखी है जो, तो उनको लिख लीजिए 4x प्लस के साथ 4y मान के साथ 5z इक्वल टू 12 दे रखा है। तो और 8 कितना 8x प्लस के साथ 12y मान के साथ 13 z इक्वल टू 32 ये दे रखा है, ठीक है। इतना हो गया। जब इतना ये हो गया है
तो अब मान लीजिए हम यहाँ से हम क्या करते हैं, अब ये कहीं ना कहीं से होकर के जाएगा जाके, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इन्हें हमें यहाँ से एक्स वाई की जेड की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें जेड बराबर है जो मर्जी है वो आप रख सकते हैं, ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ पे सारे में सब में किसमें जेड बराबर 0 ऊपर ही सवाल के अनुसार देखिए, पहले सवाल में क्या रखा है, जेड बराबर हमारा यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे जेड में कितना है, माइनस का 0 किया है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन से जो सॉल्यूशन जो हमें गिवन है, इसका ऑप्शन गिवन है, उससे हम निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, जेड बराबर हम 0 रख देंगे जाके, ठीक है। तो बचेगा जाके हमारे पास 4x प्लस के साथ 4y इज इक्वल टू 12 और 8x प्लस के साथ 12y इज इक्वल टू 32 इतना बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको सॉल्व करने पर हम इसमें क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा जाके 8x प्लस के साथ 8y प्लस के साथ 12 दूनी 24 और इधर तो हमारा यही रहेगा जाके कितना 8x प्लस के साथ 12y बराबर 32। अब इसको घटा देना, माइनस 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 ये कट जाएगा जाके, तो यहाँ पे बचेगा जाके माइनस के 4y और इधर बचेगा जाके कितना 8 8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी माइनस के 2, ठीक, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। और 1 मिनट ये भी माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 2। अब हम ये वाली वैल्यू हम समीकरण नंबर इसमें रखते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना होगा 8x बराबर आ जाएगा कितना 12 दूनी 24, इसमें से 24 घटा देना है तो बचेगा कितना 8, ठीक है ना। तो 8 घटाएंगे जाके तो y का और 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x, ठीक, 8x 8 से 8 कट जाएगा जाके, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा जाके कितना x का आया था 1 2 और 0, ठीक है। अब ये वाला पहले कोऑर्डिनेट आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये x माइनस के ऊपर देखना x माइनस के 1 x माइनस के 2 और सॉरी y माइनस के 2 और z कितना, तो बाकी का अब मुझे चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि अब ऊपर वाला तो चाहिए, ऊपर वाला तो आ गया हमारा। तो देखिए हमारी आवाज़ थोड़ी अभी दिक्कत में है, क्योंकि हमें अभी फीवर आ गया था, इसलिए हम थोड़ा अभी आपको जितना वीडियो दे पा रहे हैं तो उसके लिए दिक्कत है भाई, ठीक है, मेरे गले में, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए L यहाँ से इसकी वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 किस किस में है, तो x माइनस ये भी है और ये प्लस वाला तो होना नहीं है, ठीक है ना, और ये भी प्लस वाला नहीं होना है, ये भी इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा बच गया, दोनों में माइनस माइनस ये आ गया जाके, ठीक है। तो करने की आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ठीक है ना। बाकी का सब में नीचे सेम है, देखिए नीचे सेम है ना, और ऊपर है। अगर निकालने की ज़रूरत पड़ती है हमें, अगर मान लीजिए डिफरेंट होते तो एक से और मिल जाते जाके, तो चलो हम निकालना भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो कैसे निकालते हैं इस सवाल को देखिए फिर आगे। तो अब मुझे चाहिए थे वहाँ से एलिमेंट, ठीक है, तो अब हमें चाहिए थी एलिमेंट, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे क्या रख देते एल, एम की जगह पे क्या रख देते हैं हम एन, एल एम की जगह पे गलत हो गया ना, एक्स की जगह पे यहाँ पे और वाई की जगह पे ये और जेड की जगह पे हम ए रख देते, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन मिल जाएगी जाके, तो वो बन जाती जाके कितना 4l प्लस के साथ 4m माइनस साथ 5n बराबर 0, ठीक है ना। 8l प्लस के साथ 12m माइनस का 13n बराबर 0। अब इनको आप सॉल्व कर लेना है, वहीं से हमारा रेशियो एलिमेंट का निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू है हम वो इसके नीचे रख देंगे जाके, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये भी पता करना है कि कौन सा रखना है, तो इसमें से आप कोई भी इक्वेशन से 4 उसमें दे रखा है समीकरण से, वहाँ से उठा कर रख लीजिए और आराम से आ जाएगा, ठीक है। या सॉल्व कर लीजिए जब से आपको मेथड अच्छा लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा आंसर आ गया था उसका, ओहो 1 मिनट, इसका आंसर कौन था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू एक्स एक्सिस। अब सीधी सी बात कहा कि जिस समीकरण में एक्स एक्सिस से पास कर रही है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है जिस समीकरण में एक्स की वैल्यू नहीं होगी जाके वो हमारा समीकरण होगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू इसमें है, ये नहीं होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहले में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस ऑन द पॉइंट ABC such that the centroid of the ABC is 2, 3, 4 the equation of the plane। अब देखिए क्या कहता है, एक समतलीय निर्देशांशी अक्ष ABC को इस प्रकार काटता है कि उसका केंद्र बिंदु त्रिभुज का केंद्र बिंदु कितना इतना है, तो समतल का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो समतल का समीकरण निकाल दीजिए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर का वर्ग हो गया, ठीक है ना, नीचे इनका एलिमेंट का वर्ग कर दिया, ठीक। अब ये वाले बिंदु हैं इसी समीकरण में रख दी, तो 4 हो जाएगा, प्लस के साथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 में रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के साथ 16, ठीक है ना। ऊपर कितना हुआ 10, यानी कि ऊपर हो गया जाके हमारा कितना 26, कितना हो गया जाके हमारा 26 है। जब 26 हो गया हमारा, तो देखिए तो आगे ऊपर 26, नीचे हो जाएगा कितना 20, 169, तो यानी कि कितना हो जाएगा जाके 169, नीचे हो जाएगा 13, तो 13 में 13, 13 दूनी 26, यानी कि आ जाएगी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी हमारी 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। हाँ आगे बढ़ते हैं, द एंगल बिटवीन दिस, दो प्लेन के इक्वेशन निकाल, दो प्लेन के बीच में क्या निकालना, हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो ये GIC में भी पूछा गया क्वेश्चन और UPSC प्री में भी पूछा गया, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, 86वां क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला हमारा बड़ा पड़ता है, इसका क्या बनता है, फॉर्मूला इसका बड़ा बन जाएगा जाके। तो tan थीटा बराबर हमारा होता क्या है, तो ये देख लीजिए पहले, tan थीटा बराबर होता 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर प्लस के साथ एच स्क्वायर -7 BC -7 AC और AC, ठीक है, और -7 AB अपॉन अंडर रूट में होता है A + B + C, A + B + C ठीक, इतना होता है। अब यहाँ से हमें ABC की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से समीकरण से में, और इसमें रख देना है, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी देखिए, ABC की वैल्यू, A का मान कितना है हमारा 2 है, B का मान कितना है -6 और -12, ठीक है, ठीक, इतना आ गया। अब उसके बाद हमें F की वैल्यू चाहिए, तो F की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी जाके 9, ठीक है ना, इसका आधा, ठीक है। और उसके बाद हमें किसकी चाहिए वैल्यू, G की, तो G की वैल्यू हमें मिल जाएगी जाके यहाँ से कितना, देखिए G यानी कि XY का टर्म, ठीक है, कितना आ जाएगा, नहीं XY नहीं XZ का टर्म, कितना XZ का टर्म, ठीक है, ये वाला XZ का टर्म, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगी G की वैल्यू, ये आ गई F की वैल्यू, और हमें चाहिए H की वैल्यू, किसकी चाहिए हमें H स्क्वायर, तो H स्क्वायर का मतलब हो जाएगा जाके यहाँ से 1/2, ठीक। अब इसमें क्या करना, लगा देना है, ठीक है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके 981 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1/4 माइनस के साथ 72, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, -72 प्लस के साथ 24 और प्लस के साथ कितना 12 अपॉन कितना हो जाएगा जाके नीचे 16, ठीक है। और इससे इससे को काट देना 8 बार माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास ऊपर इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा 185 अंडर रूट बट्टे 4 बट्टे नीचे 8, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस के साथ 185 बट्टे 8 दूनी 16, ठीक है, और ये ऑलरेडी हमारा, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस के
अब इतना आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इतना हो गया ना, ठीक। अब यहाँ पे टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा बराबर, आंसर तो यही है। अब बात आ रही है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो अब इसको हमें, क्योंकि आंसर हमें दिया है कॉस में, क्या दिया है, आंसर दिया हमें कॉस में, तो अब हमारा आया है कितना, माइनस के अंडरवुड में 185/16, इतना आ गया, ठीक है। जब इतना आ गया है तो अब इसको मुझे कॉस में बदलना है, किस में, कॉस में बदलना है। तो कॉस में बदलने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा अंडरवुड में लंबटे आधार अंडरवुड में 185 बट्टे नीचे हो जाएगा इधर 16। अब यहाँ पे निकालना, तो ये 185 और 16 का 16 256 और 85 ये आ जाएगा जाके कितना, 256 441 है ना, 56, तो ये आ जाएगा जाके कितना 121 का, कितना आ जाएगा 121 नहीं 401 मिनट 441 कितना 441 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 16 150 4 और 2 4 8 10 12 सही है, इतना आ जाएगा, ठीक। अब जब इतना आ गया है तो ये किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा जाके, और ये हो जाएगा जाके कितने का हमारा 21 का, कितना आ जाएगा 21 का। अब लगा दीजिए, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कितना आ जाएगा जाके हमारा 16/21 आ जाएगा कॉस थीटा, कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक ना। तो 16/21 कहीं है इसमें, देखिए कॉस थीटा में 16/21 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द लाइन ये दे रखी है और एक जेड बराबर ये और एक्स बराबर ये दे रखी है, द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए सीधी सीधी क्या है, कंडीशन होती है, और वो कंडीशन हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है। 2016 में पूछा गया है, प्री में 96 आने, क्वेश्चन अच्छा है तो रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ए पासिस थ्रू द पॉइंट इतना एंड मीट अप एक्सिस इन ABC, then the locus of center of the sphere AOBC। ये कहता है कि एक समतल है, इस बिंदु से होकर के जाता है, इस कितना ABC से होकर के जाता है, तो और अक्ष को ABC पर काटता है, तो गोले का, किसका, गोले का केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा जाके। तो देखिए तरीका दिया है कि क्या करें, एक्स वाई जेड की जगह पे हम रख दीजिए इसमें वैल्यू, और जो इसको संतुष्ट कर जाए जाके वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, सीधी सी बात है, इंटरसेप्ट फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू लगा के देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा ax² प्लस के साथ b और प्लस के साथ ये, और यहाँ पे ABC a² b² प्लस के बाद 3 आना चाहिए था ना, a/a b/b c/c, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, इससे नहीं आएगा, नहीं आ रहा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी, x/a होता है प्लस के साथ y/b होता है प्लस के साथ z/c होता है, सॉरी z/c = 1 होता है, ये होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। और इसके जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे जाके, तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकलेंगे जाके, कौन है, तो पहले तो ऑरिजिन से जा रहा है, तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट ओ बिंदु के कितना हुआ 0 0 0, ठीक है ना, इतना, और ए के कितने और निकल आएंगे जाके, ए के जे तो हो गए ओके, ठीक। ए के हमारे निकल के आएंगे जाके a,0 0, बी के निकल के आएंगे जाके 0, b और 0, और सी के निकल के आएंगे जाके कितना 0 0 c, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए हैं तो सीधी सी बात है अब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर तो आपको पता होगा जाके, तो वो होता है x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² प्लस के साथ 2ux प्लस के साथ 2vy प्लस के साथ 2wd,
और प्लस के 2WZ सॉरी, और प्लस के साथ D इक्वल टू 0, इतना होता है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे जो ऑरिजिन से होकर के जा रही है तो इसका D का मान होगा वो क्या होगा जाके 0 हो जाएगा, तो D का मान 0 हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे C स्क्वायर प्लस के साथ 2WC इक्वल टू क्या हो जाएगा जाके हमारा 0 आ जाएगा। बिंदु रखने पर हमने क्या किया, इसमें पहले 0 0 रख दिया तो D का मान 0 आ गया जाके। ठीक, अब हम A का मान रखते हैं, B का मान रखेंगे, C का मान रखेंगे और ABC के मान रख रहे हैं सीरियल से। ठीक है, तो इसमें पहली बार हमने जब क्या रखा है यहाँ पे वो तीसरा C रख दिया, C बराबर रख दी वैल्यू। ठीक है ना, तो जब C की वैल्यू रखी तो C के फॉर्म में आ गई कंडीशन, तो A बराबर रखेंगे जाके, तो A का मान मतलब कि जो A वाले कोऑर्डिनेट का मान रखेंगे जाके, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस के साथ 2 UA बराबर 0। ठीक है ना, और B वाला रखेंगे जाके, तो B से हमें क्या मिलेगा जाके, B स्क्वायर प्लस के साथ 2VB बराबर 0। यहाँ से W बराबर मिल जाएगा पहले वाले से, तो माइनस के C/2। U बराबर मिल जाएगा, यहाँ से U बराबर मिल जाएगा जाके माइनस के A/2। ठीक है ना, और यहाँ से मिल जाएगा जाके हमारा कितना V इक्वल टू माइनस के B/2। अब ये वाली इक्वेशन हम कहाँ पर रख देंगे जाके, जो हमें ये वाली मिली है यहाँ पे मिली है, रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर माइनस के साथ AX प्लस के साथ BY प्लस के साथ CZ बराबर 0। ठीक, अब ये कोऑर्डिनेट है, कहीं से तो होकर के जाएगा जाके, जब कोऑर्डिनेट कहीं से होकर के जाएगा तो एक बराबर हमने मान लिया, ये इक्वेशन पास हो रही है, वो सेंटर मान लिया X1 Y1 और Z1 से होकर के गुजर रही है। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा जाके कितना 2AX1 प्लस के साथ B बराबर हो जाएगा कितना हमारा 2Y1। ठीक है ना, और C बराबर हो जाएगा जाके हमारा कितना 2Z1। और जो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है उसमें हम क्या रख देंगे जाके, तो X/X1 प्लस के साथ Y/Y1 प्लस के साथ Z/Z1 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे जाके तो यही हमारा मिल जाएगा जाके A भाई XYZ की वैल्यू ये वाली रख दीजिए, तो सीधी सी बात है कि हमें जो वैल्यू मिल जाएगी जाके, यहाँ से क्या मिलेगी जाके, देखिए A इनवर्स X प्लस के साथ B इनवर्स Y प्लस के साथ C इनवर्स Z बराबर 2। ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा, वहाँ से हमारा 2 इधर चला जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मिल जा रहा है हमें, इसमें मिल जा रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, A इनवर्स X प्लस के साथ B इनवर्स Y प्लस के साथ C इनवर्स Z बराबर 2। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द प्लेन AX प्लस के BY प्लस C प्लस Z एंड इतना, तो देन द पैरेलल ऑफ द ईच अदर। अब इसकी भी कंडीशन होती है, तो इसकी कंडीशन जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 अपॉन B1/B2 और C1/C2। यानी कि अब इसमें डैश है तो डैश लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है A/A डैश हो जाएगा, B/B डैश हो जाएगा बराबर C/C डैश होता था जब पैरेलल होती है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द इतने और इतने से और पैरेलल टू द एक्सिस। अब उससे किससे कोई मतलब नहीं, अब इस इक्वेशन इस वाले पॉइंट को जो सी इक्वेशन सेटिस्फाई करा देगी, अगर हो सकता है 2 को कराए तो इस वाले लास्ट वाले को भी चेक आप कर लेना है। ठीक है ना, तो पहले हम पहले वाले को चेक कर लेते हैं। तो पहले आप बिंदु निकालते 7 दूनी 14 प्लस के साथ 4 3 12 और कितना माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का कितना, एक मिनट गलत हो गया, हमने कहाँ पे रख दी, तो ये हो जाएगा कितना 7 3 21 और प्लस के साथ कितना Z माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना, माइनस के साथ हो जाएगा जाके 4 4 को 16 माइनस के 5
-5, तो ये 15 बचे 5 और -5 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस ही है तो ये तो सेम है, ये तो होना ही नहीं, प्लस वाले तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक ना। अब इसको और इसको चेक कर लीजिए, और एक और ये और दे रखा है प्लस का, तो ऊपर वाला सेम सेम कर दिया, कि गलत हो गया, ठीक ना। अब इसको चेक कर लीजिए, तो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा, ठीक ना। अब यहाँ पे बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक। आप चेक कर लेना, आंसर आ जाए, कन्फर्म है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो 7/D/√, में 6×36 प्लस के साथ 9, ठीक है। 6×36 और प्लस के साथ, एक मिनट हम क्या कर गए, ये है ना 2, 2 दूनी 4 प्लस के साथ 36 प्लस के साथ 9, यानी कि 40, 49, यानी कि कितनी 1, ये 49 हो गया, 7 का वर्ग आ जाएगा, ये 7/7 आएगा, 7×7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इतनी तो यानी कि इसको धारण करने वाला, इन दोनों बिंदुओं को धारण करने वाला प्लेन कौन सा होगा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, ये हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए निकालने की शर्त क्या है, इसको निकालने का तरीका ये हो जाएगा, जाके करना क्या है आपको, कुछ नहीं, थोड़ा सा आप समझना है बस, बाकी का सेम टू सेम ही है, ठीक ना। तो देखिए, आपको समझना ये है कि एक प्लेन ये दे रखा है, एक मिनट, थोड़ा कैसे करना है उसको समझ लीजिए आप, ठीक। अब इनका ऐसा बिंदु निकालना है जो आपस में कैसे हो, इंटरसेक्ट करते हो। तो यानी कि जो कैसे होंगे जाके, कोप्लेनर होंगे जाके, कैसे होंगे जाके, कोप्लेनर। और कोप्लेनर की कंडीशन आपको पता ही है, x माइनस के साथ x1, x1 या x माइनस के x2, और मिनट हम उल्टा लिख देना, ये होता है हमारा x2 माइनस के साथ x1, x2 माइनस के साथ x1, y2 माइनस के साथ y1, और z2 माइनस के साथ z1, ठीक है। और a1 b1 और c1, और a2 b2 और c2, ये किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब प्लेन हमेशा एक ही दे रखा है, ये भी है और ये भी, प्लेन एक ही है, लाइन एक ही है, ये ध्यान रखना। बस इसके एलिमेंट थोड़े अंतर में, उन्हीं से एक इक्वेशन निकाल लेनी, बस अपने आप बाहर निकल आ जाए, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस के 3, y माइनस के 2 और z माइनस के 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 0 1 और 1 1 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस का 3, ठीक है, ये 0 ये 1, तो माइनस के 1, कितना, माइनस के 1, माइनस के साथ ये बंद और ये बंद, तो इसका गुणा इसके साथ, ये पहले ये हो जाएगा, इसका माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी माइनस के 1, y माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या है, z माइनस के साथ 1, z माइनस के साथ 1, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा जाके, ये बंद और ये बंद, यहाँ पे प्लस और ये 0, तो ये आ जाएगा प्लस का, कितना आ जाएगा, इंटू प्लस का 1, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस प्लस के 3, और ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो y माइनस के 2, ठीक, प्लस के साथ z प्लस के साथ 1, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेना है, तो ये आ जाएगा जाके y, तो 1 और ये कितना, 1 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस के, तो माइनस के 3 में 3 का 0, तो y प्लस के साथ z माइनस के साथ x बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारा माइनस का बना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर भी माइनस का, ठीक। तो आंसर हमारा आया था कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द एंगल बिटवीन द लाइन हुज द डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो दिस याद रखने वाली बात है, याद न रख सको तो हल करके बताएंगे जाके, और याद रख लिया तो सीधी सी बात है, एलिमेंट दे रखा है और इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकाल देना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे जाके, तो देखिए,
तो ऐसे अगर कंडीशन दे रखी है इस तरह की, तो हमेशा 120 का कोण बनता है। कितने का बनता है? इनके 120 का कोण बनता है, हमेशा की बात की जाए, ठीक ना। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द दिस लाइन और दिस लाइन। एक ये लाइन दे रखी है और एक ये लाइन दे रखी है। तो शॉर्ट आप देख लेना गौर से करके, ये दोनों लाइन कैसी हैं, एक ही लाइन पे ऊपर ओवरलैप है, ठीक ना। जब ओवरलैप है तो इसका मान है जो लघुत्तम मान क्या आएगी दूरी, वो नन ऑफ दी यानी कि 0 के बराबर आएगी। ठीक, क्लियर है? क्या आएगी जाके 0 के बराबर इसकी दूरी आएगी। ठीक, हरिओम। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्सेस एंड द लाइन, ये दे रखी है लाइन, इनके बीच में हम क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब लाइन और एक्सेस के बीच में निकालनी है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अब यहाँ पे जो लाइन है वो कहाँ से पास होकर के जाएगी, जाके इस लाइन से होके जाएगी, ये इस लाइन से। जो प्लेन है पास करेगा जाके किस लाइन से पास करेगा, जाके जो प्लेन है किससे पास करेगा, जाके x प्लस के y प्लस के साथ 2z माइनस 3 बराबर 0 से यहाँ से पास करेगा जाके। ठीक ना। अब जब पास करेगा जाके और इतने से और किससे करेगा जाके 2 वो प्लेन ये है, अब ये प्लेन है तो इस पे यही वाली दो, यही तो दोनों लाइनें हैं इस पे काट रही हैं, तो अब इसी से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, सीधी सी बात कर रही है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब हम यहाँ से देखिए, तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, कंडीशन तो इंटरसेक्ट ही करेगा, तो x प्लस के साथ y प्लस के साथ 2z माइनस 3 प्लस के साथ लेमडा इजुकल टू 2x प्लस के साथ 3y प्लस के साथ 4z माइनस के साथ 4 इजुकल टू 0। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके, अगर हम कहें तो x का मान है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x का मान आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 प्लस के साथ कितना 2 लेमडा प्लस के साथ y बराबर निकाले 1 प्लस के साथ 3 लेमडा और z बराबर निकालें, क्या निकालें, प्लस के साथ z बराबर निकालें तो 2 प्लस के साथ 4 लेमडा और बाकी का हमारा बचेगा माइनस के 3 माइनस के 4 लेमडा बराबर 0। अगर यहाँ पे देखा जाए इसका सम किसका है, जेड, टोटल जेड, और यदि ये एक्स अक्ष के बराबर है, क्या है ये एक्स अक्ष के बराबर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 और 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कर लीजिए, एक्स का मान 0, वाई का मान 0 आना चाहिए। तो अब एक्स और वाई का मान जब 0 आएगा तो 0 हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना 2 प्लस के साथ 4 लेमडा बराबर 0। यही तो दोनों बचेंगे, जाके ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी का बचेगा ये, इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आ जाएगा लेमडा इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 2 लेमडा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस के 1/2, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू हम क्या करेंगे, जाके जो हमें यहाँ पे जो समीकरण दे रखा था ये इसमें लगा देंगे इस वाली, तो यहाँ से क्या होगा जाके एक हमें समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी मिलती है। प्लस बाई बट जेड 4z है ना बराबर 0, सही है, 4z माइनस के 4 बराबर 0। एक मिनट चल लिख लीजिए, माइनस के 4 इतना आ जाएगा। ठीक, अब लेमडा की वैल्यू माइनस के 1/2 लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना x प्लस के साथ y प्लस के साथ 2z सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है ना, 2z माइनस का 3 माइनस का x माइनस का 3/2y ठीक गुणा कर दे रहे हैं और इसके बाद आ जाए प्लस के साथ माइनस के साथ 2z और प्लस के साथ 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से
एक्स से एक्स कट जाएगी और जेड से जेड कट जाएगी हमारी, और बाई की वैल्यू बचेगी जाके माइनस के बाई बट्टे 2 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके माइनस के बाई बट्टे 2 इक्वल टू 1। तो बाई बराबर आ जाएगा कितना हमारा माइनस के 2। बाई का मान कितना आ गया माइनस के 2। अब न्यूनतम लंबाई निकालनी है, तो ये हमारा समीकरण बन गया जाके लंब की लंबाई का, और समीकरण बन गया यहाँ से। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से भाई, अब इस बिंदु से इसका समीकरण निकल आया जाके हमारा, ठीक है ना। अब प्लेन का इक्वेशन निकल आई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 1 मिनट, कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि लंब की लंबाई कितना आ जाएगी, लंब की पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दे रहे, तो 2 अपॉन प्लस के साथ 2 अपॉन अंडर रूट में 1, क्योंकि ऑरिजिन से होकर के जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ गया, कितनी लेंथ आ जाएगी, कितनी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी इतना 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 दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली द प्रोजेक्शन ऑफ द सी डी ऑन ए बी। प्रोजेक्शन ऑफ निकालो यहाँ। अब देखिए प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या है 3D में। तो अब पहले हमें ए बी की क्या चाहिए, दिक्कोज्या चाहिए। क्या चाहिए, दिक्कोज्या, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। सॉरी, ठीक, दिक्कोज्या चाहिए हमें। तो दिक्कोज्या हम निकालते कैसे हैं, इसको देखिए। निकालने का तरीका क्या है कि जो हमें इनमें से इसको घटा देना है, पहले ए बी में से घटाना है, ए में से बी को। तो कितना बचेगा जाके, ए में से बी को घटाएंगे कितना बचेगा 1, और फिर बचेगा 2 और फिर 3 में से ये घटाएंगे तो ये माइनस के 2। अब इनका बर करके जोड़ देना है, तो कितना 4 दूनी 8 और 3 नीचे नीचे कर देना, तो 3 ये आगे डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ गए हमारे, ठीक है। जब डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ गए हमारे, अब इतना निकल गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सी डी, ठीक है ना। तो बाकी का हम निकाल देते। तो देखिए कैसे निकलता है, तो यानी कि ए और एक्स माइनस के साथ x2, x1 माइनस के साथ x2 प्लस के साथ b बाई 1 माइनस के साथ बाई 2 और प्लस के साथ c z1 माइनस के साथ z2 बराबर 0, ये निकलता है, ठीक है ना। c आ जाए z1 माइनस के साथ z2, यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, a हमारा कितना आया था, हमारा 1/3 इंटू 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा। फिर कितना आया था 2/3, तो 2 प्लस के साथ 2/3, फिर कितना आ जाएगा जाके हमारा 2, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें से भाई इसमें से हमने, अब ये तो इससे तो निकल आया जाए। अब इसकी बात हो रही, इसमें से इसको ये और ये जोड़ रहे हैं, तो ये कितना बचेगा जाके 2 माइनस के साथ कितना 2/3। तो अब यहाँ पे बचेगा कितना 1 केवल, ठीक है। यहाँ पे घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके 4/5, कितना आ जाएगा जाके 4/5। ये प्रोजेक्शन निकल के आ गया जाके किस पे, सी डी का ए बी पर निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा 4/5, ऑप्शन नंबर 4/5। इसमें तो कोई है ही नहीं, 4/1 मिनट, कहाँ गलती कौन कर, 4/5 कैसे आया, 3 आएगा ना, तो 3 ही तो है ना नीचे ना, 3 आएगा, कितना आएगा 4/3, कितना आएगा जाके 4/3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। कितना है ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ए इसका राइट आंसर था। अब बिटवीन, अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स इतने और इनके बीच में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। तो P1 माइनस के P2 करके हम टोटल निकालते P = P1 माइनस P2, और कहाँ से निकालनी है, बीच की दूरी होती, सीधी सीधी बात है, ऑरिजिन से
परपेंडिकुलर की दूरी निकाल लीजिए, वही हो जाएगी जाके, ठीक ना। तो जब यहाँ से निकालेंगे जाके परपेंडिकुलर की P1 बराबर आ जाएगा 1/2 जो 2 4 और ये 3 आ जाएगी, ठीक ना। कितनी आ जाएगी नीचे? 3 आ जाएगी, ठीक है। क्या होता है C अपॉन, या यहाँ पे कहेंगे जाके D अपॉन अंडर रूट में A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ C², ये हो जाएगा, ठीक। वहाँ से निकालिए। और P2 बराबर कितनी निकल के आ जाएगी 2 2 4, और ये 2 2 4 ये पैरेलल लाइन और हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो ये कितना आ जाएगा जाके 3/4 चौक 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 32 और 4 36, यानी कि आ जाएगी 6, यानी कि कितनी 1/2, कितनी आ जाएगी 1/2। अब इन दोनों को क्या करेंगे जाके घटा देना है, तो 1/2 में से 1/3 को घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द प्लेन ऑफ दिस कट इंटू एक्स वाई एक्चुअली परपेंडिकुलर ऑफ द जनरेटर लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात कहा है, और जब परपेंडिकुलर है और उसके बाद ये कहता है कि इंटरसेप्ट भी कर रहा है, लंब क्या कहे परस्पर लंब रेखाओं को काटता भी है, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/a प्लस के साथ 1/b प्लस के साथ 1/c बराबर 0 के बराबर आना चाहिए। ये जब लंब काटता है और बाई शंकु को भी काटे और प्लेन आपस में काटते हैं और कैसे वो एक दूसरे से लंबवत हो जाके या परपेंडिकुलर हो, तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू लगा दी, तो 1/a का मान कितना 1 है, प्लस के साथ 1/2 है, प्लस के साथ 1/λ बराबर 0, तो यानी कि ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा कितना -2/3। भाई 3/2 तो ये हो गया जाके, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा 2/3, हाँ पलटेगा भी ना, यहाँ पे उल्टा है 1/में होगा, ठीक है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे जल्दी जल्दी में 3/2 मत कर देना, गलत हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या S1 S2 यानी कि एक S1 और S1 क्या दे रखें प्लेन रिक्वेटेड प्लेन, ठीक है। अगर ये दोनों हैं आपस में रखे हैं, ठीक है ना, तो अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बताइए कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ पर पे वेरी करेगी, बस वही पूछा गया, ठीक है। थ्रू द लाइन इंटरसेक्ट द S1 और S2 कहीं पे इंटरसेक्ट करते, तो अब ये बताना है कि वो कहाँ के लिए हो जाएगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो कोई भी वैल्यू निकलेगी जाके वहाँ पे वो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, ठीक है ना। तो एवरी रियल नंबर के लिए केवल क्या है रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हमारी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आगे जाके फिर शॉर्टेड डिस्टेंस आ गई है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस आपके लिए इतने पर्याप्त मात्रा में हो गए जाके, इससे अधिक अगर अब सवाल आने पर आपका छुटता है तो आप फिर राम भरोसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कैसे निकालेंगे जाके इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी कि हमने सवाल आपको सूत्र लिखाया था जाके, तो A2 माइनस साथ A1 डॉट B2 माइनस क्रॉस B1 अपॉन मॉड ऑफ B2 क्रॉस B1, ये बताए थे, यहीं से कर दीजिए, ठीक है। तो अब पहले हमें इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। 2 में से 3 गया तो -1, ठीक है। A2 माइनस के A1, 2 में से 3 को घटाएंगे जाके कितना बचेगा। अब यहाँ पे 0 0 में से गया तो ये कितना बचेगा 6, पॉजिटिव का कितना 6, और 7 गया इसमें तो ये बचेगा -7, एक तो ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा इधर है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ -4 3 और 2, और क्रॉस प्रोडक्ट है -4 1 और 1, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है और नीचे भी यही होगा जाके, क्योंकि उसका मॉड लगा होता है B2 क्रॉस B1 का। तो हमें सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, वही हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा कैसे निकालते, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की विधि है I J K निकालेंगे जाके, ठीक है ना। तो
तो ये आ जाएगा जाके कितना, माइनस के 4 3 2, कितना आना चाहिए, माइनस के 4 1 1, ये माइनस माइनस के ही है, देख लेना। हाँ, माइनस माइनस के सही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो आई के साथ कितना आएगा जाके, ये बंद 1 मिनट, क्या कौन सा क्वेश्चन था, एक ये था ना। हाँ, तो इसके साथ कौन सा हो जाएगा जाके देखिए, आई के साथ ये बंद हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना, माइनस का 1, कितना बचेगा जाके, इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो आएगा केवल 1, ठीक है ना। -7 जे के साथ ये और ये गया, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, तो 8 में से 4 का जाएगा कितना, माइनस के, यानी पॉजिटिव बचेगा जाके भाई, इसका आएगा जाके माइनस के 4 प्लस के साथ 8, तो बचेगा कितना बना 4, मगर यहाँ पे चिन्ह किसका होता है ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस के 4 जे आ जाएगा, ठीक है। और फिर के की बात करते हैं, तो के लिए ये बंद हो जाएगा, तो 4 1 4 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, कितने बचेंगे जाके 8, और पॉजिटिव के ये हमारे आगे जाके, ठीक है। तो अब इसके हम केवल कोएफिशिएंटों को यहाँ से लेंगे जाके, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस के 4 और 8, इतना है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ही निकालना, बाकी का हमारा सब आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, देखिए अब हमारे पास तो इधर कितना बचा है, ये बचा ये, तो माइनस के 1 6 और माइनस के 7, और अब इसका निकालिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, क्या आ जाएगा 1 माइनस के 4 और 8, इतना, और अपॉन इसी का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे जाके, यहाँ पे हम जोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के साथ 4 चौक 16 प्लस के साथ 8 बटे 64, ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ 24, कितना माइनस 6 चौक 24 और 7 8 56 माइनस के 56, अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा जाके 81, कितना आ जाएगा जाके, ये हुआ जाके 90 और 1 81, ऊपर आ जाएगा जाके 81 बटे 9, 9 से 9 कट जाएगा जाके, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ पॉजिटिव होगा, माइनस के 9, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 9 कहीं है, इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे सरल मेथड भाई नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। अगर कोई मेथड हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में रख दें, हम आपको उसको भी समझ के बता देंगे जाके, ठीक। इफ़ द इक्वेशन दिस लाइन ऑन द प्लेन इतने पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कोई वैल्यू है वो कहीं पे बिलोंग करती है, तो सीधी सी वैल्यू है कि ये वाली जितने एक्सिस, यही तो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे जाके, तो सीधी सी बात है। तो 2 इंटू माइनस यानी प्लस के 4, माइनस के साथ 4 इंटू 2 और प्लस के साथ z इंटू कितना, z इंटू के इज इक्वल टू आना चाहिए 7, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये तो कट के बाहर हो गए, ठीक है ना। तो के बराबर आ जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है यहाँ पे जाके ए इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। ये भाई कंडीशन क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, अगर इसके कंडीशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि एक ही प्लेन पर है, तो सीधी सी बात है एक ही प्लेन पर जब लाई करेंगे जाके तो उसके कोऑर्डिनेट जो प्लेन है, या चाहे हमारा कोनिक कौन दिया है, चाहे स्फीयर दिया, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। अब इनके बीच में स्ट्रेट लाइन देखिए, इनके बीच में क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से देख लीजिए पहले आपस में कहीं नीचे जो एलिमेंट का गुणा करके देख लीजिए कहीं जीरो तो नहीं हो रहा, पता चले कि वो जीरो हो जाए और हम उसमें फार्मूला cos थीटा बराबर अब L1 L2 B1 भी निकालते रहें, ठीक ना। तो यहाँ से 2 दूनी 2 प्लस के साथ 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 12, यानी 12 माइनस 7 12 इक्वल टू 0। तो cos 0 का मान होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है 90 डिग्री बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। आगे
सवाल है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस और इतना। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी जाके, अगर हम इनको सबको जोड़ दें तो इसमें देखिए जोड़िए तो माइनस के 2x प्लस के साथ y प्लस के साथ z बराबर a दे रखा है, और ये दूसरा दिया है x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ z बराबर b दे रखा है, और ये दे रखा x प्लस के साथ y और प्लस माइनस के साथ ये यहाँ पे 2z बराबर c होगा जाके, यहाँ पे भी होगा जाके, ठीक है ना, 2c इस जगह पे क्या होगा जाके 2c होगा 2z। अब इनको सबको जोड़ेंगे जाके तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा जाके हमारा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ये और इसके। अब भाई ये कहता है कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन कौन से, अब इससे सरल सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा जाके, ये ध्यान रखना। तो देखो कैसे करना, हमने एक बार आपको बताया था कि अगर हम इसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट है इसमें रख देते 1/1 1/1 1/1 के रूप में आ जाए तो समझ लीजिए वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले 1 रखते हैं तो 2 रखते हैं, इसमें पहले वाला ऑप्शन नंबर ए रख के देख लेते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर हम ए रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर रखेंगे तो 1/1 आ जाएगा, इसमें रखेंगे जाके तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से 3 रखेंगे जाके तो 3/3 ये नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक ना, तो ये ऑप्शन नंबर गया, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर 4 हो जाता ना तो ऑप्शन नंबर बी होने के चांस हैं, क्योंकि बाकी का सेम है। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे घटा देंगे, 4 में से गया तो कितना, 4 में से 1 गया तो 3/3 यानी कि 3/3 यानी कि ये आएगा 1/1 1/1 और 1/1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप और भी चेक कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और इसको भी चेक कर लेना। तो ये यहाँ पे देखो पहले 2 घटाइए तो 2/2 हो जाएगा, 3 घटाएंगे जाके तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का आ जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे घटाएंगे 4 घटाएंगे तो माइनस के 3 यानी कि 3/3 यानी कि तीनों वैल्यू या तो माइनस की आ जाए सेम या तो पॉजिटिव की आ जाए, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द फैमिली ऑफ द दिस फिक्स पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट पासिस थ्रू द, यानी कि इसमें से ये बताना है कि ये किस फैमिली ऑफ द प्लेन का है, ठीक है। 2x माइनस लेमडा u और इतना दे रखा है, ठीक। ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, हमेशा ये किसी से बिंदु से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जाके ये हमें बताना है। तो अब उस बिंदु को निकालने का तरीका ये है, x वाले हम एक साथ कर लें, x वाले हैं इसमें, x वाले नहीं है ना, तो क्या करें, x वाला कोई है नहीं तो 2x ही रहेगा जाके, y वाले हैं, लेमडा वाला ये रहा और लेमडा वाला ये रहा, तो इसमें से माइनस के लेमडा कॉमन ले लीजिए तो y माइनस के साथ 2 बचेगा जाके, ठीक है। और प्लस के साथ म्यू 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 ये रहा और म्यू ये रहा, प्लस के साथ म्यू कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा z माइनस का 3, ठीक है, बराबर और माइनस 2 बराबर 0। अब ये 0 कर लीजिए और यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा 3, और यहाँ से तो 0 है ही गब्बा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कैसा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट ऑफ द लाइन इज 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन प्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई तीनों कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, देखो इसका तो आंसर ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ द प्लेन्स, एक ये प्लेन दे रखा है एक ये प्लेन दे रखा है, ठीक, द परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, A1/8 वो तो पैरेलल की होती है, A1 इंटू A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, द प्लेन ए अल्फा एक्स प्लस के साथ बीटा वाई प्लस के साथ
गामा जेड बराबर 0, कट द कोन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस के साथ एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर ऑफ द जनरेटर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका भी सीधा सीधा फंडामेंटल है। परपेंडिकुलर जनरेटर पूछा गया है तो ए अल्फा अल्फा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा प्लस के साथ गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज जनरेटर पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड हुज द डायरेक्शन क्वेश्चन एलिमेंट सेटिस्फाई द रिलेशन ए एल स्क्वायर प्लस के साथ बी एम स्क्वायर प्लस के साथ सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसमें बताना है कि इसका सीधा सीधा संबंध क्या होता है। तो इसके लिए जो संबंध होता है वो कहता है ए एक्स माइनस के साथ अल्फ़ा माइनस होगा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ए का स्क्वायर प्लस के साथ बीटा वाई माइनस के साथ बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ गामा इज इक्वल टू आता है एक्स वाई जेड माइनस का सी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर। एक मिनट, जेड माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा और गामा, सॉरी अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा और ये गामा। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, एक्स माइनस ए यहाँ सॉरी यहाँ पे उल्टा हम कर गए, ये वाला था, कौन सा हो जाएगा जाके, एक मिनट, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम सवाल गलत कर गए इसको। ठीक है, क्या कर गए इसको, गलत कर गए। ठीक, क्या होगा जाके इसका देखिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, भाई गलती हो जाती है कभी कभार, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास ए एक्स माइनस के साथ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, भाई कंडीशन होते हैं, अब कंडीशन को क्या कर सकते हैं ना, प्लस के साथ बी वाई माइनस के साथ बीटा का होल स्क्वायर प्लस के साथ सी जेड माइनस के साथ गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया कैसे, अगर हमें इसके डीसी तो दे रखे हैं कितना, एल एम एन दे ही रखा है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, और हमारी जो रिलेशन होता है ए एल स्क्वायर प्लस के साथ बी एम स्क्वायर ये गिवन है, सी एन स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, बराबर 0 इतना दिया है। तो अब यहाँ से क्या करना है हमें, इसकी एल की जगह पे हमें एक्स माइनस के साथ अल्फ़ा, एम की जगह पे वाई माइनस के साथ बीटा और एन की जगह पे लिखना है जेड माइनस के साथ गामा का, इतना रख देना है, बस हमारा आंसर बाहर निकल के आ जाए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इमेज ऑफ द पॉइंट दिस द प्लेन ऑफ द दिस। अब देखो इसमें तो एक सिस्टम बहुत अच्छा बता देते और निकालने का तरीका ही और फार्मूला भी होता है, वो तो निकाल से भी लोडेंगे। तो देखो ये इमेज, देखो ये है कोई पॉइंट ये है, तो ये माइनस के 3 8 और 4 दे रखा पॉइंट, ठीक है ना, और प्लेन हमारा यहाँ पे कहीं दे रखा है यहाँ पे, और उसकी इमेज बन रही है ये कहीं, और प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी 6x माइनस 3y और माइनस 2z प्लस के साथ 1 बराबर 0 ये दे रखा है। ठीक है, जब इतना दे रखा है तो क्या करना है, केवल इस बिंदु को क्या करना है, सेटिस्फाई करा देना है। किससे, अब यहाँ पे क्यों ये मध्य बिंदु बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, इसके आधे पर ये वाला क्या होगा जाके मिरर का काम करेगा जाके, तभी तो इमेज बनाएगा। तो सीधी सी बात है, हम इनको और इनसे क्या करेंगे जाके मध्य बिंदु निकाल लेंगे जाके, और इस लाइन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, तो अब हम पहले इनका पहले का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो 3 में से 3 गया तो 0 और 8 में से फिर 0, ये तो 0 0 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 0 नहीं करेगा जाके, ठीक, क्योंकि 1 बचाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है। ठीक, 6 करते तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना, इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ेंगे जाके तो 9/2 माइनस के, और 8 और इसको जोड़ेंगे जाके तो कितना हो जाए 8 6 824 24 यानी कि ये कितना आ जाएगा जाके 12।
और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और इसको और 4 12 12 के आधे 6। अब ये इसको रख के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 6 गुणा 9/4, फिर माइनस के 3 गुणा 12 प्लस के साथ 6 गुणा 2 प्लस के साथ 1, ठीक है। तो ये तो सही बट्टे में ही आएगा जाके, तो कहानी खराब हो गई, तो ये तो वैसे भी नहीं आ रहा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करके देख लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे जाके कितना आ जाएगा, सी का जो कोऑर्डिनेट आएगा जाके देखिए, तो 6 के आधे 3, ठीक है, कितना 10 के आधे 5, 4 के आधे 2, ठीक है। तो ये होगा 6 18, ठीक है, और माइनस 5 15, ठीक है। और ये कितना हुआ था जाके हमारा 2 2 चौका 8 8 प्लस के साथ 1, ठीक, कितना हुआ 19, ये हुआ 19, यहाँ पर होगा जाके सॉरी 4, 15 4 19, और 19 उनमें से गया तो 0, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको डी को भी रख के देख लीजिए, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। हमने निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, इफ द कोन दिस दे रखा है, हैज द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, देन द लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा जाके, क्वेश्चन नंबर 114। तो इसकी तो हम कंडीशन बताई थी, क्या होती है, ए बी प्लस के साथ बी सी प्लस के साथ ए सी बराबर 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान लैम्डा है, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस के साथ और माइनस के, ये आ जाएगा माइनस के 5 लैम्डा, और ए सी 5 दूनी 10 माइनस का 10 बराबर 0। तो ये हो गया जाके कितना 3 लैम्डा माइनस के 3 बराबर 3 लैम्डा बराबर माइनस के कितना 10, तो आ जाएगा कितना माइनस के 10/3 इक्वल टू लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन, सीधी सी बात पहले की जाए, लाइन और प्लेन का एंगल है वो किस मेथड से निकलता है, उसमें क्या निकालते हैं, कॉस थीटा नहीं निकलता, वहाँ से निकलता है साइन थीटा, मगर होता वही है, ए एल प्लस के साथ बी एम प्लस के साथ एन एल एन सी, ठीक, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा जाके एल स्क्वायर प्लस के साथ एम स्क्वायर प्लस के साथ एन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लगाते हैं तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा जाके कितना 2 × 3 माइनस का 4 × 3 प्लस के साथ 2 × 1, ए बी सी की वैल्यू लगा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 4 2 दूनी 4, कितना 1 मिनट 2 दूनी 4 और 9 और 10 4 14, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 3 3 9 और 16 और 4 16 4 20 4 9 29, कितना आ जाएगा हमारा 29, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा जाके 6 और 2 8 8 में से 12 में 4 गए तो माइनस के 4 बट्टे कितना इनका गुणा कर लीजिए, तो 400 9 16 छक्के 16 14 14 निम्मा 126 की 6 हासिल बचेंगी जाके 14 निम्मा 126 12 और 14 दूनी 28 और 12 40, तो ये आ जाए 100 कितना, ठीक है। अब यहाँ पे साइन यानी कि माइनस के साथ माइनस के साथ ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा में नहीं आएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्लेन और लाइन का है इसलिए, ठीक, अगर प्लेन होता तो कॉस थीटा में, लाइन होती तो कॉस थीटा, प्लेन और लाइन हो जाता है तो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस प्लेन एंड दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है 1 1 से गुजरने वाला समतल से, अब यहाँ पे देखिए, अब इस बिंदु से कौन सा रखे गुजरेगा, इसमें से रख दीजिए, तो 1 1 रखिए, इसमें 5 8 6 14, यहाँ पे 8 6 14 14 5 19, ये नहीं होगा जाके, ठीक है ना।
तो बी में रखिए 10 और 15 प्लस के साथ 3 कितना हुआ 10 15 3 15 15 15 18 28 28 ये पॉजिटिव है, ये तो कटेगा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हुआ 20 प्लस के साथ 23 प्लस के साथ 26, तो ये 39 49 और 20 59, सॉरी 69 और -7 69 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये दे रखा है और कैसा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए तो कंडीशन आपको पता ही होनी चाहिए, क्या होती है, A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2। तो ये ABC की वैल्यू दे रखी है, सीधी सी रख दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके -2 इंटू 3 दूनी 6, हम सीधा कर दे रहे हैं, यहाँ से गुणी कर दे रहे हैं ना। किन का गुणा करना है, इनका और इसके साथ। 3 दूनी 6 -6 के और 2 दूनी 4, तो -4 के और 5 चौका 5 दूनी 10, 10 बराबर 0। तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए जाके, तो के बराबर आ गया जाके कितना 1, कितना आगे जाके के बराबर आ गया हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहा बी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस पूछा गया है। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है तो वही, मगर थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा जाके, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे जाके देखिए, उसी से निकालें तो उससे क्या बेटर रहेगा जाके कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रखेगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी जो एक्स एक्सिस की अगर कोऑर्डिनेट बनाए तो लाइन बनाए तो x/1 बराबर y/0 और z/0 ये, ठीक है ना। और हमें दे रखी है x-1/0 बराबर y-2/1 और इक्वल टू z-3/1 इतना है। तो अब हमारा पहले तो वही कंडीशन था कि हमें इसमें से इसके कोऑर्डिनेट को घटा देना सबको। तो जब घटाएंगे जाके तो किस में कितना बचेगा, ये माइनस का ये 1 माइनस के बाई 2 माइनस के बाई 1, ये सेकेंड इक्वेशन जहाँ में से घटाएंगे जाके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये तो इसके निकले। अब हमें B क्रॉस C चाहिए, तो B क्रॉस C के लिए हमें इसमें से इसको घटा देना है। तो यही IJK अपॉन कितना आ जाए 1 0 0, ठीक है 0 1 1, इसकी निकाल देना है जाके। तो अपॉन में इसको वही सम मॉड को लगा के रखते हैं, ठीक है ना। तो I की वैल्यू निकलेगी जाके कितनी, कुछ नहीं, I की वैल्यू ये बंद इसका, इससे I ख़त्म हो जाएगा, ठीक। J की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये बंद और ये बंद, ये आ जाएगा J, और K की वैल्यू और J की वैल्यू निकल आई जाएगी, ठीक है ना। तो अब K की वैल्यू निकलेगी कितनी, ये देख लिया जाए ना, कि थोड़ी समस्या आ रही है ना सवाल को करने में इसको। तो ये तो हो गया जाके, ठीक है। I की कोऑर्डिनेट मिलेगा जाके हमें कितना 0, ठीक है ना, और 1 और J का करेंगे जाके तो ये 1 और ये 0, तो माइनस का 1 ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और K वाली बंद ये बंद तो ये भी इसका, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा जाके, हमारा ये भी 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा हमारा √2। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0, और इसके साथ -2 ये +2, तो -2 +3 अपॉन √2, तो कितना आएगा 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है ना। क्या किया है दोबारा समझ लेते हैं हम, क्योंकि सवाल अच्छा है और लास्ट क्वेश्चन है शायद। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो देखो क्या करते हैं सवाल में हम। तो हमने पहले क्या किया, एक्स एक्सिस के थ्रू हमने क्या निकाली, एक इक्वेशन बना ली एक्स एक्सिस वाली, ठीक है ना। जब एक्स एक्सिस के हमने थ्रू से इक्वेशन बनाई है तो ये बनी आगे, और हमें जे वाली गिवन रखी थी। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - 7 A1 और B1 B2 क्रॉस B1, अच्छा B1 B2,
अपॉन मॉड ऑफ V2 और V1, ये होता है, ठीक है, मॉड ऑफ में। तो अब हमने A1 A2 तो निकाल लिया, अब B क्रॉस C निकालना था, तो हमने क्या कर दी, सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी I, यहाँ पे J और यहाँ पे K रख दिया, और यहाँ पे 1 0 0 0 1 और 1। अब इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया तो I के साथ करेंगे जाके, तो ये दोनों 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। और I के साथ J के साथ करो माइनस का 1 और तो होता ही है J, और फिर यहाँ पे 1 से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और K के लिए हमने क्या किया, K के लिए यहाँ से इनको किया और इसका गुणा फिर कर दिया जाके, इन दोनों का गुणा कितना होगा, 1 होगा, और K की फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, और वो कितना आएगा हमारा, जितना भी आएगा जाके वो बना गया, ये वाला आ गया, ठीक है। और उसमें नीचे तो 1 का स्क्वायर करके ये आ जाएगा, ठीक। तो 1/√2 हमारा आंसर है, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल दिस द पासिंग थ्रू द पॉइंट कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था निकालने के लिए इसका बहुत बड़ा लंबा मेथड होता है, ठीक ना। तो हमने शॉर्ट ट्रिक यही होगा जाके कि इसको संतुष्ट कर जाए जाके, तो सीधी सी बात है, तो करेगा कैसे कि वो 1 1 बनाएगा, तो पहले 2 में से 1 घटाइए तो 1, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 और 1 3, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 3 गया 0 हो जाएगा, 4 में 4 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको संतुष्ट कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, ये 0 भाई 0 0 बना दे रहा है, क्या कर बना 0 0, और जब संतुष्ट कर जाएगा जाके एक ही कंडीशन तीनों माननी चाहिए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज दिस रेस्पेक्टिवली द प्लेन, एक प्लेन ये दे रखा, इसके बिंदु निकालने हैं, कौन से, इमेज, ठीक है, इमेज यानी प्रतिबिंब निकालना। तो प्रतिबिंब निकालने का इसका और इनके हम मध्यबिंदु निकाल देंगे जाके, और इसके साथ सेटिस्फाई करा देंगे, वही हमारा मध्यबिंदु का निकल आएगा जाके। और इसके बाद हम आपको फार्मूला भी बता देते हैं, इसको फार्मूला कैसे निकालना। तो यहाँ से पहले निकालते हैं, तो 2 और 1 4 के आधे 2 हो गए, और यहाँ पे 3 8 8 के आधे 4 हो गए, ठीक है, 6 के आधे 3 हो गए, ठीक है। अब इसमें रख के देख लीजिए, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और माइनस के 4 और प्लस के 3 और प्लस के 3, 4 से 4 कट गया, तो ये तो बनना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होना है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको कर लीजिए, बी वाले को कर लीजिए, ठीक है। तो 4 कितना हुआ, 4 4 के आधे 2, ठीक है, कितना आ गया, 4 के आधे कितना आ गया 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस के 2 तो माइनस के 1, ठीक है ना। और ये आधा कितना 6 6 के आधे 3। अब यहाँ पे रख के देख लीजिए, तो कितना, अब ये तो पॉजिटिव और बना देगा जाके, तो ये तो खाना हुआ, तो बी तो हो ही ना, क्योंकि ये माइनस कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 0 कोने का ही नहीं, ठीक। अब बात रहेगी सी पर, सी को कर लीजिए, 3 4 कितना हुआ, तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना 8 के आधे 4, और यहाँ पे कितना 2 2 2 के आधे 1। अब ये वाला रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस के 4 प्लस के 7 और कितना 1 और प्लस के साथ 3, ये तो कट जाएगा, ये भी नहीं रहा, ठीक है। अब तो ऑप्शन नंबर बचा कौन सा, डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 है ही नहीं, ठीक ना। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।